नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही जनरल टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो है वीडियो किसी कंपनी स्पेसिफिक नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप जो है शेयर मार्केट में लॉस से कैसे बच सकते हैं दोस्तों। और जब मैं यहाँ पे लॉस बात कर रहा हूँ दोस्तों लॉस की, तो स्पेशली मैं जो है बड़े लॉस की बात कर रहा हूँ, बिग लॉसेस की। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में दोस्तों अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कभी ना कभी आपको लॉस तो होगा ही, राइट। लेकिन हमारा यहाँ पे कोशिश क्या रहेगा दोस्तों कि अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो लॉस जो है कम से कम हो। ये जो है लॉस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि दोस्तों एक बार अगर ज़्यादा लॉस हो जाता है तो यहाँ से लोग जो है जनरली शेयर मार्केट से निकल जाते हैं और फिर जाकर शेयर मार्केट को गालियाँ देते हैं कि यार ये तो ख़राब चीज़, यहाँ पे जो है कोई भी पैसा नहीं बना पाता है। तो देखिए दोस्तों, आप जनरली आपको लॉस होता कब है। मान लीजिए आपने कभी किसी कंपनी का शेयर यहाँ तो खरीद लिया और उसका जो है शेयर प्राइस एक बार नीचे गिर के यहाँ पे आ गया, राइट। और अगर मान लीजिए आपने इस नीचे वाले प्राइस पे जो है सेल कर दिया तो आपको हो जाएगा लॉस। लेकिन दोस्तों मान लीजिए उसका शेयर प्राइस एक बार यहाँ पे नीचे गिर गया इतना, और यहाँ पे आपने जो है सेल नहीं किया, आपने इसको होल्ड किए रखा और शेयर प्राइस जो है दोबारा कुछ टाइम बाद मान लीजिए रिकवर होकर शेयर प्राइस ऊपर चला गया, तो इस केस में दोस्तों आपको लॉस नहीं होगा, राइट। और मान लीजिए अगर शेयर प्राइस और भी ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये कैसे डिसाइड करेंगे आप कि यहाँ पे आपको जो है सेल करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए दोस्तों मैं केवल दो चीज़ें आपको बोलूँगा, आपको सिंपली दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कोई भी जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रैटेजी नहीं है शेयर मार्केट से रिलेटेड। ये केवल दो जो है सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो शेयर का प्राइस गिरा क्यों है। अब देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट। कि कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, हो प्रमोटर्स ने कुछ गड़बड़ी की हो, राइट। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बस आपको जो है मोटा मोटी दो जो नियम यहाँ पे याद रखने हैं कि आपको देखना है कि अभी जो प्रॉब्लम हुई है दोस्तों कंपनी में जिसकी वजह से शेयर प्राइस गिरा है, वो प्रॉब्लम कंपनी के अंदर है, मतलब इनसाइड है, इनसाइड द कंपनी, या जो है दूसरा जो है या कंपनी की जो है प्रॉब्लम आउटसाइड द कंपनी है, राइट। तो आपको बस ये दो चीज़ें रखनी है। ब्रॉडली आपका दोनों जो है प्रॉब्लम इन्हीं में जो है कैटेगराइज हो जाएगा। अभी देखिए, इसको हम जो है कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अभी पिछले एक डेढ़ साल में यस बैंक में जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने शेयर प्राइस जब यहाँ पे 400 के रुपये के आसपास था, अपना ऑल टाइम हाई बना था, यहाँ से जो है शेयर लगभग बहुत ज़्यादा गिरा था, इवन 5-6 रुपये भी आ गया था। तो अगर मान लीजिए मैं एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, एकदम जो है वर्स्ट केस सिनेरियो में कि आपने 400 रुपये पे ही बाई कर ली होती, राइट। तो अगर जब 400 रुपये से शेयर प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे न्यूज़ तो आ रहे थे कि शेयर प्राइस गिर रहा है। और यहाँ पे न्यूज़ क्या है, और न्यूज़ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो जो है लोन्स वगैरह को, बैड लोन जो एनपीएस वगैरह हैं उसको छिपा रहे हैं, राइट। तो यानी अभी जो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, इनसाइड द कंपनी है, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे देख लिया कि जो प्रॉब्लम है वो कंपनी के अंदर से आ रही दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे समझे जरूर जो है आपको शेयर प्राइस यहाँ से बेच देनी चाहिए। हालांकि आपको जो है थोड़ा बहुत लॉस जरूर होगा दोस्तों, लेकिन आपको जो है आप एक बहुत ही बड़े लॉस से बच जाएंगे। अगर देखिए आपने यहाँ पे 400 रुपये का शेयर खरीदा था और मान लीजिए वहाँ पे गिर के शेयर 380-370 तक आया, राइट। 20-30-40 रुपये गिरा दोस्तों, तो उस टाइम तक तो ये न्यूज़ आ ही गई थी लगभग, यहाँ पे जो है प्रमोटर्स की ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। अगर उस टाइम पे ही जो है आपने मान लीजिए सेल कर दिया होता तो आप जो है बहुत बड़े लॉस से बच गए होते। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे होल्ड किया रहता दोस्तों, इस सोच में कि हो सकता है प्राइस रिकवर करेगा, रिकवर करेगा, रिकवर करेगा, तो शेयर जो है 400 से गिर के 5 रुपये पर भी आ गया था, राइट। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। अभी देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही दोस्तों जो है एशियन पेंट्स में जो है गिरावट हो रही है, राइट। तो अभी देखिए इसमें भी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है गिरावट ये क्यों हो रही है। शेयर जो है लगभग 2900 से गिर के लगभग 2300 के आसपास अभी आ गया है, 2350 के आसपास। तो यहाँ पे अगर हम रीजन देखने की कोशिश करेंगे तो क्या कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं। अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज आई थी दोस्तों कि यहाँ पे जो है एक ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जो है बिरला ग्रुप की, वो पेंट इंडस्ट्री में जो है इंटर करने वाली है। उस चीज़ से जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा और शायद उस कंपटीशन को जो है मार्केट फैक्टर इन कर रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे शेयर प्राइस में गिरावट हो रही है। तो अभी ये जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज आ रही है यहाँ पे पेंट सेक्टर में, ये क्या एशियन पेंट्स के अंदर हो रहा है प्रॉब्लम, नहीं, राइट। ये एशियन पेंट्स के अंदर नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है आउटसाइड द कंपनी है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको शेयर को जो है बेच के लॉस बुक नहीं करना है। तो देखिए इसी तरीके कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर तरीके से बताया कि बहुत ऊपर ऊपर जो है मोटा मोटी जो है आपको कैसे देखनी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एग्जांपल दूं तो अभी देखिए कोरोना के टाइम पे जब यहाँ पे हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ था दोस्तों मार्च में, तो 23 मार्च के टाइम पे जो है दो दो लोअर सर्किट लग गए थे मार्केट में, राइट। सारी कंपनियां लगभग यहाँ पे गिरी हुई थी। तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही थी, तो बहुत लोगों ने जो है डर के अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे। लेकिन क्या वो सही टाइम था शेयर्स बेचने का, डर के? तो मैं बोलूँगा नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने वहाँ पे एचडीएफसी बैंक ली थी या वहाँ पे इवन रिलायंस भी लिया था, तो रिलायंस भी दोस्तों उस टाइम 1500 के आसपास से गिर के लगभग आ गया था 1000 रुपये के आसपास, राइट। 50% का गिरावट।
तो क्या यहाँ पे रिलायंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी? नहीं। अगर मान लीजिए इतनी प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि अरे यार अभी ये जब गिरावट हो रही है तो जो प्रॉब्लम है कहाँ पे? क्या रिलायंस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पूरी की पूरी जो है इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है, या ये कह लीजिए कि जो पूरे के पूरे मार्केट में ही प्रॉब्लम है दोस्तों। पूरा मार्केट एक ऐसी अनफोर्सिन कंडीशन से गुजर रहा है, कुछ तो वायरस का प्रॉब्लम आ गया है, पैंडेमिक है, तो इस वजह से जो है पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है और उसके चक्कर में जो है रिलायंस भी गिर रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बार जब ये पैंडेमिक खत्म होगा और जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपका जो ये शेयर रिलायंस है ये भी रिकवर कर जाएगा। तो इस केस में दोस्तों आपको कभी भी अपना शेयर सेल नहीं करना है और जो है लॉस बुक नहीं करना है। अभी देखिए, आप अगर शेयर मार्केट में हैं दोस्तों, पैसे कमाने आए हैं यहाँ पे, तो आपको जो है कभी ना कभी शेयर में थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जब भी आपको लॉस होता है तो लॉस जो है कम से कम हो, और जब आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों तो प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यही सेम सिनेरियो आपको जो है फॉलो करनी है। जैसे मैंने यस बैंक का एग्जांपल दिया था कि वहाँ पे जब मान लीजिए 400 का शेयर जब 380 या 350 पे आया था, तो यहाँ पे मान लीजिए अभी थोड़ा सा ही आपको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस आप बुक कर लीजिए। लेकिन अगर ये मान लीजिए 350 के बाद जो है शेयर 100 रुपये पे आ जाता है और आप जो है 100 रुपये पे जाने के बाद अगर बेचते इसको 100 रुपये पे, तो वहाँ पे जो है आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। तो हमें यही नहीं करना है, हमें अपने लॉस को जो है कम से कम रखना है। तो अगर जैसे ही आपको एक बार रीजन के बारे में पता चल गया, रीजन को आप उन्हीं दो कैटेगरी में डिवाइड करिए। रीजन कंपनी के बाहर से आ रहा है, रीजन कंपनी के अंदर से आ रहा है। अगर कंपनी के अंदर से आ रहा है दोस्तों, तो वहाँ पे जो है आपको सेलिंग कर देनी है, वहाँ पे थोड़ा सा लॉस बुक कर लेना है आपको इनिशियल स्टार्टिंग में ही। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी के बाहर से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे जो है आपको सेलिंग नहीं करनी है। तो चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन वो सारे जो है एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो है कंपनी के अंदर प्रॉब्लम होती है। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रमोटर ने कुछ तो गड़बड़ी कर दी है या उनके ऊपर कुछ चोरी या फ्रॉड का चार्ज लग गया है, तो ये कंपनी के अंदर से प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद जनरली क्या होता है दोस्तों, जो कंपनी का ऑडिटर वगैरह होते हैं, जो उनके रिजल्ट वगैरह को चेक करते हैं कि इन्होंने रिजल्ट में कुछ धांधली तो नहीं करी है, रिजल्ट गलत तो नहीं दिखाया है। कभी वो लोग क्या करते हैं, प्रेशर में आने के बाद जो है कि वो सही रिजल्ट नहीं दिखा रहे थे और कंपनी इन पे प्रेशर डालती है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको रिजाइन दे देते हैं अपनी कंपनी से। ये चीज़ भी हो रही है, तो ये भी एक चीज़ कंपनी के अंदर से ही आ रहा है। तो यहाँ से भी जो आपको उस चीज़ में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और मान लीजिए दोस्तों, कंपनी का फंडामेंट्स लगातार जो है गिरता जा रहा है, कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट होता जा रहा है, राइट, और कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं बुक कर दिखा पा रही क्वार्टर और क्वार्टर, तो आपको एक दो क्वार्टर देखना है। अगर मान लीजिए कंपनी नहीं संभल पा रही, तो उस केस में भी जो है आपको अपना स्टॉक को सेल कर देना है। वेट नहीं करना दोस्तों कि हो सकता है कंपनी रिकवर कर जाए, रिकवर कर जाए, रिकवर कर जाए। देखिए, स्टॉक मार्केट में दोस्तों जनरली हम बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों पे रहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट उम्मीद से काम नहीं करता दोस्तों। स्टॉक मार्केट काम करता है बिल्कुल अर्निंग पे। अगर कंपनी के अंदर अर्निंग हो रही है तभी जो है उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं तो और कुछ भी कर लो शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों। अनटिल अनलेस कि शेयर जो है बहुत ही छोटा हो, लगभग 500-600 करोड़ की जो है कंपनी हो और यहाँ पे जो है बहुत ही कोई बड़ा जो है ऑपरेटर काम कर रहा हो। तो इन जनरल बड़े मार्केट में या बड़ी कंपनी में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है तो वहाँ पे शेयर प्राइस जरूर गिरेगा, और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और वहाँ से जो है आपको बाहर निकल जाना है। और यहाँ पे मैं दोस्तों कुछ आउटसाइड जो प्रॉब्लम होते हैं उनकी बात करूँ, तो जैसे मान लीजिए अभी कोरोना के टाइम पे जब दोस्तों फॉल हुआ था, वो एक आउटसाइड प्रॉब्लम था कंपनी से, वो कंपनी के इनसाइड नहीं था, तो उस टाइम पे जो आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद अगर मैं कुछ बताऊँ, मान लीजिए अभी पूरी जो वर्ल्ड की इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही है, या मान लीजिए आपके कंट्री की इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही है, स्लो डाउन है इकॉनमी में, और उसकी वजह से जो है कंपनी जो है थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, आपको लॉस दिखा रही है क्वार्टर, और उसकी वजह से जो है आपका शेयर प्राइस भी गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे कंपनियां लॉस दिखा रही हैं। तो इस सिनेरियो में भी दोस्तों आपको अपना शेयर नहीं बेचना है, अपने शेयर को होल्ड रखना है, क्योंकि एक बार जब ये इकॉनमी रिवाइव करेगी तो वहाँ से आपका कंपनी और जो है शेयर दोनों जो है रिवाइव कर जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि कभी कभी तो यार जो बहुत अच्छी कंपनियाँ होती हैं उनके कंपनियों के अंदर से भी कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होते हैं, तो क्या वहाँ पे जो है उनकी जो है शेयर भी बेच दिया जाए? जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ, तो अभी इन्फोसिस में कुछ दिन लगभग साल भर पहले एक विसिल ब्लोअर इंसिडेंट हुआ था। एक विसिल ब्लोअर ने बताया था कि इनके जो कंपनी के मालिक है, सीईओ, वो जो है ठीक तरीके से रिजल्ट वगैरह दिखाते नहीं है, वो ऑफिस में आते नहीं है, कुछ तो हेरा फेरी करते हैं, बहुत सारे जो है एलिगेशंस लगाए थे। और वहाँ पे भी जो है शेयर लगभग 15 से 20% के आसपास यहाँ पे शेयर गिर गया था लगभग एक ही दिन में। तो दोस्तों वहाँ पे उस सिनेरियो में आपको कैसे पता करना है कि ये जो यहाँ पे एलिगेशंस कोई लगा रहा है वो एलिगेशन सही है या गलत है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है इस कंपनी का जो है ट्रैक रिकॉर्ड का कैसा रहा है दोस्तों, कि पहले से जो है कंपनी क्या एक अच्छी कंपनी रही है और एक खराब कंपनी रही है। तो जनरली अगर हम इन्फोसिस की हिस्ट्री देखें दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी रही है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दिया है, डिविडेंड दिया है, सारी चीज़ें अगर आपको पता है, तो यहाँ पे जो है आप एक थोड़ा सा ये चीज़ दे सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं दोस्तों कंपनी को, कि देखिए पास्ट में कंपनी ने अच्छा किया, तो हो सकता है यहाँ पे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो जो यहाँ पे विसिल ब्लोअर हो, तो यहाँ पे एक बार आप जो है थोड़ा सा
इस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट कंपनी को दे सकते हैं। अभी देखिए इस केस में क्या हुआ था, कंपनी तुरंत जाके एक्सचेंजेस को फाइल करती है, राइट, कि नहीं भाई जो भी हमारे यहाँ एलिगेशंस लगाए गए हैं वो झूठ हैं, ये सच्चाई ऐसी नहीं है। तो आपको जो पहले तो एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ने हैं और उसके बारे में उसके बाद जनरली आपको जाके मीडिया आउटलेट्स में क्या हो रहे हैं उस चीज़ को देखना है कि मीडिया इस चीज़ को किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, क्या ये वाकई में एक पॉजिटिव चीज़ है या एक नेगेटिव चीज़ है। सेम चीज़ दोस्तों जैसे आपको पता है नेस्ले में हुआ था, जब वहाँ पे मैगी पे बैन हुआ था दोस्तों, क्या उनके मैगी में जो है लेड वगैरह पाया गया था, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी। वहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कंपनी के अंदर थी, लेकिन क्या वहाँ पे आपको सेल कर देना चाहिए था शेयर को। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा दोस्तों वहाँ पे भी सेम चीज़ थी। नेस्ले एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी रही है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। तो मान लीजिए वहाँ पे अगर वो एक इंसिडेंट हुआ था तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको डरना नहीं चाहिए था। वहाँ पे सेम चीज़ अगेन आपको देखना चाहिए था कि कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड जो है बहुत बढ़िया है। ये हो सकता है एक टेम्पररी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि अभी जो कंपनी में प्रॉब्लम हुई है वो एक टेम्पररी प्रॉब्लम हुई है दोस्तों या एक परमानेंट प्रॉब्लम है। जैसे इन्फोसिस में जब वो विसिल ब्लो इंसिडेंट हुआ था तो वो भी मेरे हिसाब से एक टेम्पररी प्रॉब्लम थी, या हो सकता है एक फॉल्स इंसिडेंट था, किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट था, किसी ने जो है गलत एलिगेशन लगाने की कोशिश करी थी। नेस्ले में दोस्तों ऐसा नहीं था कि फॉल्स एलिगेशंस था, वाकई में जो है लेड वगैरह मिले थे उनके मैगीज़ में, वहाँ पे प्रॉब्लम रियल थी। लेकिन वहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ जिससे मैंने बोला बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते थे कि नहीं कंपनी जो है अच्छी है, इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है अच्छा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी जो इस चीज़ को भी जो है कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि कभी कभी कुछ ऐसे केसेज आएंगे जहाँ पे शायद आपके लिए इतना आसान नहीं होगा बस खाली ये देख के बताना कि कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है या कंपनी के बाहर प्रॉब्लम है, और उस बेसिस पे आप जो है डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको और डीप जाके इस तरीके की एनालिसिस करनी पड़ेगी, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों कि बहुत ही जो कम शब्दों में यहाँ पे मैं आपको मैं बता पाया हूँगा कि आपको जो है कैसे कंपनी में लॉस वगैरह बुक करना है, या इवन कंपनी के बारे में जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके को आप जो है वहाँ पे सेलिंग करनी है या सेल नहीं करना है, सिनेरियोज को देखते हुए कि आप जो है आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।